इस दुनिया में ऐसे बहुत से सफल लोग हैं जिन्होंने सफलता मिलने से पहले बहुत स्ट्रगल भी झेला है। जैक मा भी एक ऐसा ही नाम है जिनकी शुरुआती ज़िंदगी बेहद ही ख़राब थी। अली बाबा की सफलता से पहले जैक मा को कई बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। जैक मा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि चाइना में KFC के रेस्टोरेंट की शुरुआत हुई, जिसके लिए 24 लोग इंटरव्यू देने आए थे। इंटरव्यू देने के बाद उन 24 में 23 लोगों को सिलेक्ट कर लिया गया और दुर्भाग्य से जिस शख्स को इंटरव्यू से रिजेक्ट किया गया वो जैक मा ही थे। इसी तरह जैक मा ने 10 बार हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के लिए भी अप्लाई किया, लेकिन हर बार उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। जैक मा ने 30 से ज़्यादा बार अलग अलग जगह नौकरी के लिए इंटरव्यू दिए, लेकिन हर बार उन्हें किसी न किसी वजह से बाहर कर दिया गया। जैक मा ने अपनी लाइफ में बहुत सारे रिजेक्शन झेले हैं, लेकिन इस सब के बाद भी उन्होंने कभी हार नहीं माना और लगातार कुछ ना कुछ नया करते रहे। आज की जैक मा सक्सेसफुल इंस्पिरेशनल स्टोरी के ज़रिए आप जानेंगे कि किस तरह जैक मा ने अली बाबा की शुरुआत की और अली बाबा को चाइना की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी बना दिया। जैक मा की सफलता की कहानी के बारे में जानें और सीखें कि किस तरह ज़िंदगी में मिलने वाले रिजेक्शन के बाद भी हम अपनी एक अलग ही सफलता की कहानी लिख सकते हैं। जैक मा का जन्म चीन के एक छोटे से गांव हंगझाओ में हुआ था। जैक मा के माता पिता गाने बजाने का काम किया करते थे। जैक मा को बचपन से ही अंग्रेजी सीखने का बहुत शौक़ था, जिसके लिए वो रोज़ाना अपनी साइकिल से हांगझू इंटरनेशनल होटल जाते थे, जिससे कि वो वहाँ आने वाले विदेशी नागरिकों से बात कर सकें। चीन में उस समय अंग्रेजी भाषा को इतना ज़रूरी नहीं समझा जाता था और अंग्रेजी सीखने के लिए वो विदेशी नागरिकों से टूटी फूटी अंग्रेजी में बात करते थे और थोड़ी बहुत अंग्रेजी सीख लेने के बाद उन्होंने लगभग 9 साल तक टूरिस्ट गाइड का काम किया और उसके बाद जैक मा ने हांगझू इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में अंग्रेजी शिक्षक के रूप में काम किया। जैक मा ने 1994 में पहली बार इंटरनेट के बारे में सुना और 1995 में पहली बार अपने दोस्तों के साथ इंटरनेट के बारे में जानने के लिए अमेरिका गए। इंटरनेट के बारे में जानने के बाद उन्होंने इंटरनेट में चाइना के बारे में सर्च करना शुरू किया, तो उन्होंने देखा कि चाइना के बारे में इंटरनेट में कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। इससे उनको बहुत दुख हुआ। इसके बाद उन्होंने खुद की वेबसाइट बनाई, जिसमें चीन की जानकारी दी। वेबसाइट बनाने के कुछ ही घंटों के अंदर उनको चीन के कई सारे इन्वेस्टर का अच्छा रिस्पांस मिला और जैक मा समझ गए कि इंटरनेट के ज़रिए बहुत कुछ किया जा सकता है। जैक मा अपनी दोस्त के साथ मिलकर US से ही चाइनीज़ कंपनियों के लिए वेबसाइट बनाने लगे। 1998 से 99 तक जैक मा ने चाइना की एक सरकारी IT कंपनी का संचालन किया। 1999 में जैक मा और उनके 17 दोस्तों ने मिलकर अली बाबा की शुरुआत की और इस ई-कॉमर्स वेबसाइट का नाम उन्होंने अली बाबा ग्रुप्स रखा और देखते ही देखते अली बाबा ग्रुप्स ने आसमान छू लिया और बहुत ही कम समय में अली बाबा ग्रुप्स ने 240 देशों से भी ज़्यादा देशों में अपना कारोबार शुरू कर दिया। दोस्तों, अली बाबा आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी बन गई है और जैक मा चीन के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति हैं, जो इस दुनिया भर के अमीरों की लिस्ट में उनका स्थान 36वां है। तो दोस्तों, जैक मा से हमें यह सीखने को मिलता है
कि ज़िंदगी में कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए और मेहनत करने के बाद भी असफलता हासिल हो तब भी निराश ना हो, क्योंकि जब आपको असफलताएं मिलने लगे तो समझ जाइए कि आप सफलता के बहुत ही करीब हैं, क्योंकि असफलता ही सफलता की सीढ़ी है। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।